को सादर प्रणाम, छोटों को नमस्कार, भाइयों को जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनोखी कहानियों में स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। आखिर क्यों भगवान राम को माता सीता का वियोग सहन कर वन वन भटकना पड़ा। तो चलिए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, ऋषि मुनि नारद जी एक पर्वत में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में बहुत लीन हो गए। तभी इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमसे हमारा इंद्रासन न छीन ले। तभी इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने आए। कामदेव ने हर प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तब कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी कि मैंने आपकी तपस्या में बाधा डाली और आपने अपनी तपस्या से भंग नहीं हुई। आपने तो काम को ही जीत लिया प्रभु। तब नारद जी बहुत खुश हुए। तो तभी कामदेव ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया, आपने क्रोध को भी जीत लिया। तब नारद जी ने कहा कि जाओ इंद्र से कह देना मुझे इंद्रासन की लालसा नहीं है। तब कामदेव ने कह दिया कि आपने तो क्रोध, काम और लोभ को तीनों को जीत लिया है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। यह कहकर कामदेव वहाँ से चले गए। नारद जी यह सुनकर बहुत खुश हुए। नारद जी नारायण नारायण जपते हुए शिवलोक में गए। शिवलोक में जाके शंकर भगवान से बताया कि मैंने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया है। फिर वहाँ से निकले तो उन्होंने वहाँ आए भगवान विष्णु के लोक में। भगवान विष्णु के लोक में आके भगवान विष्णु से कहा मैंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया है। फिर बाद में कहा मैंने आपकी कृपा से जीता है। नारद जी को अहंकार हो गया था कि मैंने काम और क्रोध और लोभ को जीत लिया है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी का अहंकार भंग करना जरूरी है। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगरी बसा दी और वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम विश्वरूपा था। नारद जी एक दिन आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी नारद जी को वो नगरी दिखी। वो नगरी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जब वो गए तो वहाँ के राजा ने नारद जी का बहुत स्वागत सम्मान किया और नारद जी से कहा मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, तो आप आके मेरी पुत्री का हाथ देकर बताएं कि मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। नारद जी जब उसकी पुत्री को देखे और उसकी पुत्री का नाम विश्वरूपा था तो उनको देखकर नारद जी कामवश मोहित हो गए। अभी तो नारद जी ने काम को जीत लिया था लेकिन अभी नारद जी कामवश उसके ऊपर मोहित हो गए और वो सोचने लगे क्यों ना मैं इससे विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लूं। जब उसका हाथ देखा तो कहा कि इस कन्या का विवाह मेरे जैसे पुरुष से होगा। नारद जी बूढ़े हो चुके थे। नारद जी फिर वहाँ से वो चले गए। तो नारद जी के मन में विचार चलता रहा कि मैं इस कन्या से विवाह कर लूँ। लेकिन नारद जी सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा विवाह होगा नहीं, अभी कन्या जवान है। तब नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु के पास जाके उनका रूप मांग लेता हूँ और उनका रूप मांग के शादी कर लेता हूँ। शादी हो जाएगी, उसके बाद जो होगा तो हो जाता रहेगा। नारद जी यह सोचकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से बोला कि आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। विष्णु भगवान ने अपना उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया क्योंकि विष्णु भगवान को नारद जी का अहंकार भंग करना था। इसलिए तब नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने सोचा मुझे भगवान विष्णु का रूप मिल गया, मैं तो बहुत सुंदर हो गया हूँ। नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठ गए। कन्या जब विश्वरूपा आई, उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी का बंदर का चेहरा था तो वहाँ से वो चली गई। फिर नारद जी दूसरी लाइन में जाके बैठ गए। तब नारद जी को फिर से देख के वहाँ से हट गई। नारद जी बोले कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे से विवाह क्यों नहीं कर रही है। तभी एक आदमी बोला पहले अपनी शक्ल तो देख लो, बंदर का मुँह लेके शादी करने चले आए। तब नारद जी इस बात से बहुत दुखी हुए। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विश्वरूपा ने भगवान विष्णु को माला डाल दी और भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। नारद जी यह देखकर बहुत क्रोधित हुए। नारद जी गए, अपना पानी में चेहरा देखा तो उनका बंदर का चेहरा था। वो क्रोधवश वहाँ से सीधे नारायण लोक में आए और नारायण लोक में देखा कि एक साइड लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक साइड विश्वरूपा। जब नारद जी ने विश्वरूपा को देखा तो वो क्रोधित थे ही और क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु से कहा आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप को मृत्यु लोक में जाके लीला करनी पड़ेगी और आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया था इसलिए आपको मृत्यु लोक में जाके वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया है, मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए आपको भी अपने पत्नी के वियोग में
भटकना पड़ेगा। इसी कारणवश भगवान राम को माता सीता के वियोग में भटकना पड़ा और वानरों की सहायता लेकर रावण को भगवान राम ने मारा था। तो यही इसका कारण था कि भगवान राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जैसे हमारी ऐसी मनोरंजक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही मनोरंजक अनोखी कहानियाँ कथाएँ सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।